दुबई पाकिस्तानी सियासत का मरकज बन गया। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए मुशावरत तेज। मरियम नवाज और नवाज शरीफ की अहम शख्सियात से मुलाकातों में पाकिस्तान वापसी का रोड मैप तय किया जा रहा है। कानूनी उलझनों को सुलझाने के लिए आईनी माहिरीन से सलाह मशवरे। नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस की पैरवी के लिए कानूनी टीम तश्कील। मरियम नवाज की नवाज शरीफ को इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो भी दुबई पहुंच गए। आज नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। इंतखाबात अक्टूबर या नवंबर में करवाने, असम्बलियां तोड़ने, उबूरी सेटअप, नवाज शरीफ की वतन वापसी पर बातचीत होगी। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के इलेक्शन लड़ने की राह हमवार। कौमी असम्बली ने नाअहली की सजा 5 साल तक करने का बिल मंजूर कर लिया। आइन के आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली की मुद्दत ताहयात से कम होकर 5 साल हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करने का इख्तियार भी वापस मिल गया। एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन इंतखाबी प्रोग्राम में तरमीम कर सकेगा। इलेक्शन की तारीख के लिए सदर मुमलिकत से मुशावरत की शर्त भी खत्म कर दी गई। नाअहली के कानून में तब्दीली, जहांगीर तरीन भी मुतहर्रिक। ईद उल अजहा के बाद पाकिस्तान वापस आने का इम्कान है। पार्टी रहनुमाओं के जहांगीर तरीन से राबते, बिल पास होने पर मुबारकबाद। जहांगीर तरीन का नेक ख्वाहिशात पर रहनुमाओं से इजहार तशक्कुर। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल का केस। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फरोग नसीम को वकील मुकर्रर कर लिया। फरोग नसीम आज सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। शदीद गर्मी के बाद बादलों की धुआंधार इनिंग्स। आसमानी बिजली और छतें गिरने से 12 अफराद जाँ बहक। रावलपिंडी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। सीवरेज लाइनें बंद होने से नशेबी इलाकों में पानी जमा। लाहौर में भी तूफानी बारिश से जल था लेक। नारोवाल, पसरूर, शेखुपुरा में आसमानी बिजली गिरने से हलाकतें 11 हो गईं। पिशावर में छत गिरने से खातून जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। इस्लामाबाद, गुजरात, गुजरांवाला, सराय आलमगीर, पतोकी और जफरवाल में भी बादल जमकर बरसे। बलूचिस्तान में प्री मानसून बारिशों से तबाही। कोयटा, चमन और कोहलू में बादल जमकर बरसे। पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी। सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया। फला सैफुल्ला में बच्चा सैलाबी रैले में बह गया। ज़ियारत कोयटा कौमी शाहराह बंद। कई मकामात पर सयाह फंस गए। सवात, मंगोरा और अगजई समेत दीगर इलाकों में भी बारिश। नारायण बटल नाले पर तुग़यानी से रास्ते बंद हो गए। ईद उल अजहा की आमद मवेशी मंडियों में रश। लाहौर की मवेशी मंडियों में भाव ताव तेज। गाहकों और व्यापारियों में रेट पर तकरार। कराची में भी शहरी छुट्टी के रोज जानवर खरीदने निकल पड़े। पिशावर की मवेशी मंडी में गाहक बहुत कम। उधर छुरियां तेज करने वालों का कारोबार भी चमक उठा। कराची में छुरियों और बगदों का काम जोरों शोर से जारी। रिटायर्ड अफसरों के लिए एक से जायद पेंशन लेने पर पाबंदी। रिटायर्ड सरकारी अफसर के इंतकाल पर बेवा पेंशन ले सकेगी। सरकारी अफसर और शरीक हयात दोनों की वफात पर बच्चों को 10 साल तक पेंशन मिलेगी। वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि वफाकी बजट में पेंशन अदायगी 761 अरब से बढ़ाकर 801 अरब कर दी गई। पेंशन के बिल का बोझ 800 अरब तक पहुंच चुका है। बाज लोग बैक वक्त आर्मी चीफ, चीफ एग्जीक्यूटिव और सदर पाकिस्तान की पेंशन लेते रहे। कवानीन में तब्दीली की जरूरत है। एक से जायद पेंशन वसूल करने वालों को अब किसी एक पेंशन का इंतखाब करना होगा। वफाकी बजट में 2000 सीसी से जायद गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर एक्साइज ड्यूटी में इजाफा। 2000 से 2500 सीसी की गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर 6% टैक्स आयद। 2501 से 3000 सीसी गाड़ियों पर 8% टैक्स लगेगा। 3000 सीसी से जायद की गाड़ियों पर 10% फिक्स टैक्स आयद किया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी का वजीर खजाना इसहाक डार से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहते हैं कि जिस बजट पर वोटिंग होनी है उसमें दौरान बहस ही तब्दीली कर दी गई। इसहाक डार की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श है, हकाइक पर पर्दा डाल रहे हैं।
IMF का इन पर एतमाद नहीं रहा। पार्टी से मुताल्लिक बोले कि इंसाफ का झंडा 2011 से मेरे हाथ में है। पार्टी ओहदा लेने की अफवाहों पर यकीन नहीं करता। अब मैं ओहदों और टिकटों की सियासत से बालातर हूं। कर्ज प्रोग्राम बहाली के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल राबते। हुकूमती मुआशी टीम की IMF को $6 अरब की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में नरमी की दरख्वास्त। आलमी मालियाती इदारे का दरख्वास्त पर जायजे के लिए ग्रीन सिग्नल। आइंदा 2 दिनों के दौरान बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान है। पाकिस्तान ने बजट में IMF के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का इंदिया दे दिया। तमाम मुतालबात पूरे होने के लिए वजारत खजाना ने आइंदा 2 दिनों का वक्त मांगा है। मुल्क को सियासी तौर पर इंजीनियर्ड तजर्बात के सर्कस से नहीं चलाया जा सकता। ये पाकिस्तानियों के लिए ख्वाब गफलत से जागने का वक्त है। PTI रहनुमा हम्माद अजहर कहते हैं कि टैक्स लगाने और कीमतें बढ़ाने की बजाय सरमायाकारी के रास्ते खोलें। हम अपनी तरजीहात से किस हद तक हट चुके? रियासत अपनी तवानाइयाँ किन नताइज पर लगा रही है? ये वक्त मुत्तहिद होने का है, नफरतें और तफरके के बीज बोने का नहीं। चेयरमैन सेनेट के हवाले से बिल का किसी तौर दिफा नहीं कर सकते। जो बिल सेनेट से पास हुआ कौमी असम्बली उसे मंजूर न करे। अवाम तकलीफ से गुजर रही है। इन हालात में ऐसी मुराद दुरुस्त नहीं। हम अभी इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ताहयात ऐसी मुराद दुरुस्त नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इंतहाई नामुसाद हालात में बजट पास किया गया। इंशाअल्लाह IMF वाला मामला भी जल्द हल हो जाएगा। मुल्क में पिछले दौर में जो तबाही की गई उसका अजाला करेंगे। जो अरकान पार्लियामेंट हज पर गए हैं मुकम्मल तौर पर खुद खर्च करके गए। हुकूमत ने सिर्फ खुसूसी फ्लाइट की इजाजत लेकर दी है। हाफिज नईम को वोट क्यों नहीं दिया? PTI के मजीद 6 UC चेयरमैन पार्टी से फारिग। PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पार्टी से निकाले जाने वाले नुमाइंदों की तादाद 17 हो गई। नोटिफिकेशन में कहा गया मेयर कराची के इलेक्शन से गैर हाजिर। पार्टी अरकान चेयरमैन के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। पार्टी से निकाले गए अरकान की तादाद 17। महकमा दाखिला सिंध ने PTI रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी की रिहाइश गाह को सब जेल करार दे दिया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।